होगी 50 होगी। स्पीकर के बटन बंद कर दो, नीचे से कर दो, बंद कर दो। वो भी कर दो। जब बना दे मारा जा आजा। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की, सीता माता की, भरत शत्रुघ्न की, वीर लक्ष्मण की, वीर हनुमान की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरुदेव की, सभी सनातन धर्म प्रेमियों की, बोल साचे दरबार की। मुख पवित्र हेतु भगवान श्री राम के नाम का स्मरण करेंगे। श्री राम जय जय। बच्चों को थोड़ा साइड में रखो। श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम, कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम, मेरी बिगड़ी बात बनाओ राम, मेरे संकट सारे काटो राम, मुझे अपना दास बना लो राम, मुझे अपनी शरण लगा लो राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री
सीतापति रामचंद्र भगवान की, सीता माता की, भरत शत्रुघ्न की, वीर लक्ष्मण की, वीर हनुमान की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरुदेव की, सभी सनातन धर्म प्रेमियों की, बोल साचे दरबार की। भरत जी सिंहपुर में अब शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। आप ध्यान रखिए, इधर आ जाओ कि कोई भी अगर बच्चा शोर करता तो उसको। निषाद राज जी भरत जी को उस स्थान पर लाते हैं जहाँ पर राम सीता जी विश्राम किया। अशोक के पेड़ के नीचे भरत जी जाते हैं और जब देखते हैं सीता माता की साड़ी के कुछ सितारे वहीं जमीन पर गिरे हुए हैं। भरत जी उठाकर अपने सिर पर धारण करते हैं और मन में सोचते हैं वो राजा जनक जिनकी उपमा नहीं दी जा सकती, उनकी बेटी और राजा दशरथ जिसको इंद्र भी स्थान देता था, उनकी बहू, और जो श्री राम जी जो सृष्टि के पालनहार हैं, उनकी पत्नी। देखो विधाता का रुख देखो, आज वही जमीन पर सोई है। जब ये विचार करके भरत जी बड़े दुखी होते हैं, परमात्मा को प्रतिकूल कहते हैं और अपने आप को कोसते हैं, ये सब मेरे ही कारण हुआ, इन सब का कारण मैं ही हूँ। हाय विधाता, ये धरती फट क्यों नहीं गई और मैं उसमें समा क्यों नहीं गई। इस तरह के विचार करते हैं। भरत जी को दुखी देखकर निषाद राज जी कहते हैं, हे नाथ, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है, ये तो सब विधाता की मर्जी है। और डेरे पर ले आते हैं, रात को सोते हैं, सुबह उठकर गंगा जी में स्नान करके नित्य क्रिया करते हैं और निषाद राज को आगे लगाकर आगे के लिए चल पड़े। यो निषाद नाथ अगुवाई, मात पाल की सकल चलाई, साथ बुलाए भाई लघु दीना, विपरण सहित गवन गुर कीना। निषाद राज को आगे करके पीछे सब माताओं की पालकियां चलाई। निषाद राज जी रास्ता दिखाने के लिए आगे आगे चल रहे हैं और फिर माताओं की पालकियां छोटे भाई शत्रुघ्न को बुलाकर उनके साथ कर दिया। फिर ब्राह्मणों सहित गुरु जी ने गमन किया। अंगुरी देवी, आप जना कर लीजिए, ध्यान कथा में हो, ये संसार के नियम हैं, चलते रहे, ऐसे ही संसार ही रहा।
देखो उसमें लगा के देखो, लगता है, देखो ना, हाँ लगा के देखो, इधर आ जाओ पीछे। वैसे इसकी जरूरत नहीं है, आवाज़ इतनी, चलो लगा दो, इसी में ना लगा दो। और ये बीच के दोनों बटन को ऊपर उठा, नीचे 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 वाले दोनों ऊपर वाले, हाँ इनको ऊपर उठा दो, ऊपर उठा दो ना, ऊपर ही उठ रहे भाई साहब। अरे ऊपर उठा दो भाई, बंद कर दो, हाँ इसको, हेलो 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 निषाद राज को आगे करके पीछे सब माताओं की पालकियां चलाई। छोटे भाई शत्रुघ्न को बुलाकर उनके साथ कर दिया। फिर ब्राह्मणों सहित गुरुजी ने गमन किया। आप सुर सर कीन प्रणामो, सुमर लखन सहित सिय रामो। गवन भरत प्यो देहि पाए, कोतुल संग जाए डरियाए। उसके पश्चात भरत जी ने गंगा माता को प्रणाम किया। गंगा मैया जो सबके पापों को धोती है, और लक्ष्मण सहित श्री सीता राम जी का स्मरण किया, उनको याद किया, प्रणाम किया। भरत जी पैदल ही चले, उनके साथ बिना सवार के घोड़े बागडोर से बंधे हुए चले जा रहे हैं। कह सुसेवक 12 12, होए नाथ असव असवारा। राम प्यो दे पाए सिधाए, हम कह रथ गजबाज बनाए। उत्तम सेवक बार बार कहते हैं कि हे नाथ, आप घोड़े पर सवार हो लीजिए। भरत जी जवाब देते हैं कि श्री रामचंद्र जी तो पैदल ही गए, और हमारे लिए रथ, हाथी और घोड़े बनाए गए। सब कहते हैं भरत को, देखिए बहन, समय बर्बाद नहीं करना, बोलो समय बर्बाद करने नहीं आए, कथा सुनने के लिए आए। छोड़ दीजिए उनको, उनके रहमो करम पे छोड़ दे। आप अपना ध्यान डगमगाएंगे तो कोई फायदा नहीं है। आपको कथा का श्रवण करना, तो कथा का श्रवण कैसे करेंगे? जब तक आपका ध्यान कथा में नहीं हो। सबसे पहले ध्यान की कीमत है। आप ध्यान कीजिए, कौन आ रहा है कौन जा रहा है इसको छोड़ दीजिए। सब सृष्टि का परमात्मा ने एक सिस्टम बनाया है, जिसने आना है वो आएगा, और जिसको नहीं आना है वो नहीं आएगा। आप उसके सिस्टम को देखें। जब आपके घर में कोई शादी होती है तो आपको लगता है कि सारा काम मैं कर रहा हूँ, लेकिन नहीं, ये आपके मन की भूल है। भगवान किसी न किसी रूप में बन के आता है, हलवाई के रूप में आता है, वो खाना बना रहा है। बैंड बाजे के रूप में आ रहा है, वो आपके घर में बैंड बाजा बजा रहा है। हर रूप में, अलग अलग रूप में भगवान आकर के अपने काम कर रहा है। आप तो सिर्फ दृष्टा बन जाइए, देखिए प्रभु की लीला, कितना आनंद आएगा। उत्तम सेवक बार बार कहते हैं, जब भरत जी पैदल चल रहे तो सब कहते हैं सवारी में बैठ लीजिए, रथ पर बैठ लीजिए। तो भरत जी कहते हैं, मेरे राम तो पैदल चले और मैं रथ पर बैठूं, ऐसा होगा क्या? सिर भर जाओ उचित अस मोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा। देख भरत गति सुन मृदवानी, सब सेवक गण गरह गिलानी। मुझे उचित तो ऐसा है कि मैं सिर के बल चल कर जाऊं, जब मेरे राम जी पैदल जा रहे हैं। और मुझे तो ये बनता है कि मैं सिर के बल पर चल कर के जाऊं, जो मैं तो सेवक हूँ ना, स्वामी तो मेरे राम जी। सेवक का धर्म सबसे कठिन होता है। भरत जी की दशा देखकर और कोमल वाणी सुनकर सब सेवक गण दुखी हो रहे हैं, गिलानी के मारे मरे जा रहे हैं।
भरत तीसरे पहर कह कीन प्रवेश प्रयाग कहत राम सिय उमग उमग अनुराग सियावर मेरे प्रभु राम भरत जी सब माताओं के साथ और वशिष्ठ जी के साथ और सभी अयोध्या निवासियों के साथ प्रयाग में पहुँच गए। कहाँ पहुँच गए? प्रयाग। प्रयाग के बारे में मैंने बहुत विस्तार से बताया था, जहाँ पर तीनों नदियाँ गंगा, जमुना और सरस्वती तीनों का मिलन होता है। झलका झलकत पायन कैसे पंकज कोस ओस कन जैसे भरत पियो देहि आए आजू भयो दुखित सुन सकल समाजू। भरत जी के चरणों में छाले ऐसे चमक रहे हैं जैसे कमल की कली पर ओस की बूंदें पड़ी हो। भरत के चलते चलते पैरों में छाले हो गए और वो छाले ऐसे चमक रहे हैं मानो कमल की फूल के ऊपर जब बूंद गिरती है तो अलग से भरत जी आज पैदल ही चलकर आए हैं। ये समाज सुनकर के सारा समाज दुखी हो गया। खबर लीन सब लोग नहाए कीन प्रणाम त्रिवेणी आए सवद सीता सित नीर नहाने दिए दान महिषुर सन्माने। जब भरत जी ने ये पता पा लिया कि सब लोग स्नान कर चुके, तब त्रिवेणी पर आके उन्हें प्रणाम किया। कहाँ कर? त्रिवेणी, जहाँ गंगा, जमुना और सरस्वती का मेल हो। फिर विधि पूर्वक गंगा जमुना के श्वेत और श्याम जल में स्नान किया और दान देकर ब्राह्मणों का सम्मान किया। देखत श्यामल धवल हलोरे पुलक शरीर भरत कर जोरे। यहाँ एक बात आती है कि ब्राह्मणों का सम्मान क्यों किया जाता है? ब्राह्मणों का सम्मान क्यों किया? हनुमान जी 3 बार ब्राह्मण बने। कब कब बने पता है? कौन बताएगा? तीन बार ब्राह्मण बने। पहले ब्राह्मण का वेश जब सुग्रीव ने भेजा कि पता लगाओ ये 2 राजकुमार कौन है, जिन्होंने साधु के कपड़े पहने हुए हैं और कर्कश धारण किए हुए हैं, कहीं बाली के भेजे हुए सैनिक तो नहीं है। तब हनुमान जी ब्राह्मण का वेश बना कर जाते हैं और श्री राम जी से मिले। राम को सुग्रीव से मिला और सुग्रीव को राजा बना देते और दोबारा ब्राह्मण का वेश कब धारण किया? जब लंका में जाते हैं और भविष्य से मिलते हैं। राम राम के ही सुमरन की
सुग्रीव कहते हैं ब्राह्मण हैं तो कोई हानि नहीं है। भविष्य से को श्री राम जी से मिलाते हैं तो भविष्य को क्या बना दिया? राजा बना दिया। तीसरी बार ब्राह्मण का वेश कब बना? जब लड़ाई लड़कर के लंका को जीत कर सीता को लेके वापिस आते हैं तो राम जी भेजते हैं कि जाओ भरत के मन की टो लेके। क्या? भरत के मन की टो। तब ब्राह्मण का वेश बना कर जाते हैं। तो ब्राह्मण जो है वो सभी रिद्धि सिद्धि के दाता है। जहाँ ब्राह्मण होगा वहाँ नुकसान की सोच नहीं होगी, वो आपका भला चाहेगा। जिस पर ब्राह्मण खुश है तो ब्रह्मा अपने आप खुश होगा। इसलिए हमेशा ब्राह्मणों का जो है दान दिया जाता है, ब्राह्मणों का मान सम्मान किया जाता है। यहाँ भरत जी ने भी ब्राह्मणों को दान दिया है प्रयागराज में। देखत श्यामल धवल हलोरे पुलक शरीर भरत कर जोरे। गंगा जी का सुंदर पानी देखा, गंगा जी को हाथ जोड़े। श्याम और सफ़ेद यमुना जी और गंगा जी की लहरों को देखकर भरत जी का शरीर पुलकित हो गया। सकल काम पर्द तीरथ राओ वेद विदित जग प्रगट प्रभाव। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे तीर्थराज, आप समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। आपका प्रभाव वेदों में प्रसिद्ध है, सब संसार जानता है, सारा संसार आपके गुण गाता है। मांगो भीख त्याग निज धर्मो आरती कान करो कर्म। जय जी जान सुजान सुदानी सफल करें जग जाचक वाणी। मैं अपना धर्म ना मांगने का क्षत्रिय धर्म, जबकि क्षत्रिय मांगते नहीं, क्षत्रिय जो होते वो मांगते नहीं, उनका हाथ हमेशा ऐसे रहता है, ऐसे कभी नहीं होता। जो दानवीर होते हैं वो हमेशा ऐसे। लेकिन भरत जी कह रहे हैं कि जो क्षत्रिय का धर्म है वो मांगते नहीं, फिर भी मैं अपना धर्म छोड़कर त्याग कर आपसे भीख मांगता हूँ। आर्त मनुष्य कौन सा कुकर्म नहीं करता, क्योंकि दुखी जो होता है वो पता नहीं क्या क्या करता है। किसी के घर में कोई परेशानी आ जाए, कोई ओपरी पराई हो जाए, जो जैसा बताता वैसे ही करता है। पता ही है, भरत जी ठीक कह रहे कि दुखी आदमी क्या कर्म नहीं करता। देखा है मैंने, अपना धर्म भी छोड़ के दूसरा धर्म। कोई कहे कि जाकर के पीर फकीर के पास चले जाओ, मस्जिद में जाके झाड़ा लगवा लो, वहाँ भी चलने को तैयार हो। कोई कहे बाइबल ईसाइयों के पास चले जाओ, वहाँ भी चले जाते हैं दुखी व्यक्ति जो होता है। कोई कहे कि फला तांत्रिक है, यहाँ तक देखा मैंने कि अपने दुख को मिटाने के लिए बलि देने के लिए तैयार हो जाते हैं। पीछे कई बार अखबार में हम पढ़ते हैं फला ने फला की बलि दे दी। तो भरत जी कहते हैं कि दुखी आदमी क्या नहीं करता। ऐसा हृदय में जानकर सुजान, ए बेटा चलो उधर बैठो, पीछे चलो, खड़े जाओ, चलो पीछे। सुजान उत्तम दानी जगत में मांगने वाले की वाणी को सफल किया करते हैं, अर्थात तो जो मांगता है वही देते हैं। तीर्थराज प्रयाग महाराज से कह रहे हैं, तीर्थराज से कह रहे हैं, भारत न धर्म न काम रुचि, गति न चाहु निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन सिधावरे। बता दी और बता दी, हमें प्रभु राम जय जय, चलो श्री राम जय जय राम, मेरे
भट्ट जी कहते, हे तीर्थराज, ना तो मुझे अर्थ यानी धन की इच्छा है। बहुत से लोग जाते ना, मांगते क्या है कि भगवान मेरे मकान नहीं है, मेरा मकान बन जाए, मेरे बहू नहीं आई है, मेरे बेटे का विवाह हो जाए, मेरे पोता हो जाए, मेरी बेटी की शादी जल्दी हो जाए, हैं? ऐसी ऐसी चीज़ें मांगते हैं। मुझे ना अर्थ की इच्छा है, भट्ट जी कहते मुझे धन की इच्छा नहीं है, ना ही मैं कहता हूँ कि मुझे धर्म ही दे दो, ना काम की और ना मोक्ष भी नहीं चाहता कि मोक्ष मिल जाए। मैं तो जन्म जन्म में मेरा श्री राम के चरणों में प्रेम हो, बस यही वरदान मांगता हूँ, दूसरा कुछ नहीं मांगता। जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, तब दुर्योधन गए कृष्ण जी के पास, आइए मांगिए क्या मांगना है। एक तरफ मैं हूँ, एक तरफ मेरी चतुर्णी सेना, ये सारी सेना है। अब दुर्योधन सोचते हैं इनका क्या करूँगा, युद्ध में काम तो ये चित्रेणी सेना करेगी। तो कहता है जी भगवान ने मुझे ये अपनी सेना दे दी। अर्जुन भी आते, अर्जुन से कहते मांगो अर्जुन तुम्हें क्या चाहिए। अर्जुन कहते सखा, हे नाथ मुझे आप चाहिए। अरे भाई तुम मुझे लेके क्या करेगा, यदि सेना है मैं अकेला क्या करूँगा, और मैंने तो कसम भी खा रखी है मैं युद्ध में हथियार नहीं उठाऊंगा, और फिर मुझे ले जाके क्या करेगा। कहते प्रभु जहाँ आप होंगे वहाँ विजय होगी, और मुझे विजय चाहिए। जहाँ मेरे राम जी होंगे वहाँ विजय होगी, और इसलिए मुझे आप चाहिए। इसी तरह से भरत जी कहते हैं कि मुझे भगवान श्री राम के चरणों में प्रेम चाहिए, क्योंकि ये नश्वर संसार तो झूठा है। ये जितना संसार है, जो रिश्ते नाते हैं, सब झूठे हैं। एक दिन सबसे साथ छूट जाता है, कोई भी साथ में नहीं जा रहा है। कोई गया किसी के साथ आज तक, कोई बाप गया हो, कोई माँ गई हो, कोई बहन गई हो, यहाँ के प्यारा बेटा जिसके लिए हम इतना कुछ करते हैं, उनमें से कोई गया है। 5-5, 6-6 बेटे होते हैं, एक बेटा तो साथ में चल पड़े, कोई नहीं जाता। क्या जाता है, आपके भगवान का नाम, आपके राम का नाम, यही आपके साथ जा रहा है। एक भजन के माध्यम से सबको साथ में बोलना है। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, पल पल यूं आठों पहर धीरे धीरे चली जा रही है, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है भैया उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है भैया उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है भक्तो उम्र धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन, जो करते रहोगे भजन धीरे, तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे, जो मिल जाए धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे,
करूं? एक एक पल बीत रहा है, उम्र बीत रही है, तो मैं क्या करूं? तू क्या करेगा? बुराई से मन को बंदे अपने हटा ले, बुराई को बंदे, बुराई से मन को बंदे अपने हटा ले, बुराई बन जाएगा जीवन धीरे धीरे बन जाएगा। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे चली। पल पल युवा दोपहर धीरे धीरे, पल पल युवा दोपहर चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। भरत जी कहते मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना धन चाहिए, ना खजाना चाहिए, यहाँ तक मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए। मुझे तो भगवान श्री राम के चरणों में प्रेम चाहिए कि मरूं तो उन्हीं का ध्यान हो। हे प्रभु ऐसा कितना करना जब प्राण तन से निकले, कि मेरे मुख में राम का नाम हो। मैंने पहले बताया था, बगैर अभ्यास के कुछ भी याद नहीं रहता। कीर्तन सत्संग में आए बगैर और घर में लगे रहोगे। मैंने ट्रक ड्राइवर को देखा, गाड़ी चलाता है, कई बार उसकी आंख बंद हो जाती है, फिर भी गाड़ी चलती रहती है, क्योंकि उसका अभ्यास है। आंख बंद करके भी गाड़ी चलती रहती है, कि उसको नींद में भी पता रहता है यहाँ मोड़ आएगा। आंख लग जाती है तो उसको पता यहाँ से मोड़ना है। जब आपका अभ्यास बन जाएगा, क्या श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय राम। जब आपको बैठते उठते खाते पीते सोते हमेशा एक ही ध्यान हो, क्या श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। फिर जब प्राण पखेरु निकलेंगे, यमराज के दूत लेने आएंगे, तब हम किसको पुकारेंगे? श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। नहीं तो घर में चोर आता है तो किसको बुलाते हो? सही बताना। घर में चोर घुस गया तो किसको कहोगे? नहीं, कोई नहीं कहता। पड़ोसी को बुलाएंगे, बेटा को बुलाएंगे, बेटी को कहेंगे, बहू को कहेंगे, देखो बेटी चोर आ गया है। राम को बुलाता है कोई? क्योंकि अभ्यास नहीं है। और जब हमारा अभ्यास बन जाएगा तो जो चोर आएंगे, लुटेरे, यमराज, बंधन बांधने वाले, अभ्यास हमारा क्या है? क्या कहेंगे? श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम। जैसे आग के पास में भूत नहीं आते ना, आग के पास में भूत नहीं आते, और
जो जेठा लड़का होता है, जो जेठा बच्चा होता है, उसके सामने सांप नहीं चलता। क्या मतलब सांप जो होता है, अगर जेठा पहला बच्चा जो पैदा होता है, जेठा लड़का या लड़की पास में जा रहे होंगे तो सांप वहीं रुक जाएगा। ऐसे ही जब हमारे श्वासों से चलेगा, जुबान तो हमारी बंद हो जाती है लेकिन श्वास चलते हैं, बीमारी ग्रस्त हो जाती है, बहुत सी पीड़ाओं से हम गुजरे होते हैं। जब आखिरी समय आता है उस टाइम जवान कम ही चलती है। तो श्वासों के जरिए हम क्या बोल रहे हैं? श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम का नाम सुनते ही यमराज जो रस्सी लेकर के आए थे, वो रस्सी नहीं लेंगे, वो प्यार से कहेंगे आपके लिए स्थान है, क्योंकि आपके मुख से आखिरी समय भी राम का नाम निकल रहा है और ये अभ्यास से हो सकता है। भरत जी कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो भगवान के चरणों में प्रेम चाहिए। जानो राम कुटिल कर मोही, लोग कहें गुर साहिब द्रोही, सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ो अनुगर तोरे। स्वयं श्री राम जी भी भले ही मुझे कुटिल समझे, क्योंकि मैंने काम ही ऐसा किया है, क्योंकि मेरी माता कैकेयी के द्वारा सब योद्धावासी दुखी हैं। बहन मेरी, हे बहन मेरी, एक छोटे से काम के लिए सारा सिस्टम खराब हो जाएगा, सब छोड़ दीजिए आप। ध्यान का मतलब ये होता है जब हम ध्यान में लगे हों उस समय उसी का ध्यान हो। अगर आप ध्यान इधर उधर करेंगे तो आपको कथा का फल नहीं मिलेगा। बहुत से लोग जाते, मैंने कल बताया था। कहाँ से आ रही हो बहन? भागवत से आ रही हो। कौन सा प्रसंग चल रहा था ये तो पता है? भागवत से तो आ रही हूँ, लेकिन भागवत में क्या ये जो ना ज़रूर सुना कि सास बहू को ये कर रही थी, उस घर में ऐसा हो रहा था। ये तो चर्चाएं हैं और भगवान के नाम में चर्चा तो, इस तरह की चुगली निंदा तो बहुत निरोध है, इसको नहीं करनी चाहिए। मैं तो सत्संग में भी कहता, मैं कथावाचकों को भी कहूँगा, अगर वो सुने मेरी ये वीडियो बन रही है जाएगी तो कथाओं में इस तरह का प्रसंग ना किया करें। भागवत जिसने रखवा रखी है उसमें भागवत की ही बातें हों। अब रामायण पढ़ रहे हैं, हम रामायण ना पढ़ करके सास बहू के झगड़े की बातें करें तो अच्छी बात है? तो उससे पूछा दूसरी ने कि बहन आज हरिश्चंद्र की बात हुई थी। हरिश्चंद्र के पुत्र का क्या नाम था? रोहित। और रोहित के पुत्र का क्या नाम था? पता नहीं। तो ऐसी कथा में टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं। बहन ये मार्क्स 10 रुपये का है। 10 रुपये तो कहीं और कथा में जाते तो वहाँ चढ़ा देते। सोच लेते ना चढ़ाओ, कोई पूछेगा थोड़ा ना क्या कहा है। वैसे तो पैसे कथा में चढ़ाने नहीं चाहिए। क्यों भगवान कोई भिखारी है क्या? भगवान ने तुम्हें पुत्र दिया, धन दिया, मकान दिया, घर दिया, यहाँ तक आपको मानव शरीर दिया। वो दयालु हैं। आप उनके आगे 10 रुपये चढ़ा रहे हैं, 5 रुपये चढ़ा रहे हैं, कहीं तो दूर से फेंक देंगे ऐसे। क्यों भाई? कभी भी भगवान के सामने पैसा मत चढ़ाओ। उसी पैसे से और 10 और इकट्ठे कर लें, 20-30 रुपये इकट्ठे करके किसी गरीब को खाना खिला दे, उसके पेट में जाए। किसी मेडिकल स्टोर पे चले जाएं और 1 घंटा बैठ जाएं, कोई ना कोई मजबूर आदमी आएगा जिसके पास पैसे नहीं है दवाई के, और ज़रूर चिचोरी कर रहा होगा, डॉक्टर साहब बाद में दे दूंगा, उसकी मदद कर दो। देखो आपको परमार्थ मिलेगा। ये है धर्म,
ये है दान। भूखे को खिलाना, कोई कपड़े नहीं है जिसके पास उसको कपड़े पहना देना, किसी की चप्पल टूटी हुई है चप्पल पहना दी है। ये भगवान के आगे जो पैसे चढ़ाएंगे कहाँ जाएगा? ये कहाँ जाएगा? मेरे जैसे की जेब में है। और उस पैसे से क्या करेगा वो, पता तुम्हें? क्या पता क्या करेगा? मैं क्यों कहूँ, मैं क्या कहूँ? तो हम ऐसा काम क्यों करें? भगवान को पहले भिखारी बनाए, फिर उस पैसे का दुरुपयोग हो है। तो भगवान के सामने कभी पैसा मत चाहिए। दान करना, किसी गरीब के लिए दान करना, किसी भूखे को खाना खिलाना है, किसी की चप्पल पहना दो, किसी को दवाई दिलवा दो, किसी को वस्त्र दिलवा दो, पैसा मत। शिवम श्री रामचंद्र जी भक्त कह रहे, भले ही मुझे कुटिल समझे और लोग मुझे गुरुद्रोही तथा स्वामी द्रोही भले कहें, पर सीता राम जी के चरणों में मेरा प्रेम आपकी कृपा से दिन रात बढ़ता रहे। जैसे मीरा कहती है, क्या? लोग कहे मीरा होई रे बावरी, सास कहे कुल नासी। मीरा को क्या कहती है? जहर का प्याला राणा ने भेजा, देखत आवे हांसी। जहर का प्याला गटगट पी गए। सांप को, जहरीले सांप को जिसमें जेवर रखते हैं, जेवर की पिटारी में रख करके भेजा कि खोलेगी तो ढस लेगा। लेकिन वो तो अपने भगवान में मगन थे ना, हैं? उसको किसी बात से कोई वो नहीं था। वो तो यही कि मेरे गिरधर और मैं गिरधर। प्रेम होता है ऐसा कि दुनिया से क्या लेना। इसी तरह से भरत जी कह रहे हैं, लोग मुझे कुछ भी कहें, ये कहे ये तो कैकई का बेटा है, ये तो कुलद्रोही है, लेकिन मेरे प्रभु के चरणों में मेरा प्रेम कम ना हो। जलद जन्म भर सूरत बिसारूं, जाचत जल पवी पाहन डारूं। चातक रटन घटे घट जाई, बढ़े प्रेम सब बात भलाई। भरत जी कह रहे हैं, मेघ भले ही चातक की सुध भुला दे और जल मांगने पर चाहे वो आग बरसा दे, पर चातक की रटन घटने से भी उसकी बात ही घट जाएगी, प्रतिष्ठा ही नष्ट हो जाएगी। उसकी तो प्रेम बढ़ने में ही सब तरह से भिलाई। कनक पान चढ़े जिमिदाए, दिन प्रीतम पद नेम निभाए। भरत बचन सुन माज त्रिवेणी, भई मृदवान सुमंगल वेणी। जैसे तपाने से सोने पर चमक आ जाती ना, सोने को तपाने से चमक आती है, वैसे ही प्रीतम के चरणों में प्रेम का नियम निभा होने से प्रेमी सेवक का गौरव बढ़ जाता है। मुझे पता है, जो भगवान की भक्ति में आता है उसको कष्ट भी होते हैं। ये कष्ट है ज़मीन पर बैठे हुआ, घर में कुर्सी से नीचे नहीं बैठते हैं? घर में आप कभी नीचे बैठते हो? बहुत कम, बहुत कम। किसी रिश्तेदार के जाओगे तो बैठोगे नीचे। अगला आपको कुर्सी लाता है ना, कुर्सी लाता है, पंखा डोलता है, सब कुछ करता है। लेकिन जहाँ भक्ति की बात आएगी तो वहाँ नीचे बैठ कर के कथा सुननी है। ये भले ठीक है जिनके पैरों में, अबीना जी के पैरों में दिक्कत है तो एक अलग बात, वो तो कहा है बालक और बूढ़ों को भगवान भी माफ़ करते हैं। नहीं तो क्या करते हैं, कथा जमीन में बैठ के, और भंडारा कहाँ? जमीन में। तो भगवान के भक्तों को मैंने देखा है, पग पग पर कष्ट भी आते, लेकिन सोना जितना तपता है उतना ही निखरता है। ध्यान रखिएगा, राम जी अगर वन में ना जाते तो भगवान राम पुरुषोत्तम नाम। आज हम सब
उनकी रामायण नहीं पढ़ रहे हो। कष्ट सहकर कृष्ण भगवान ने कहाँ, देखो मथुरा के अंदर जेल में हैं? कंस की कारावास के अंदर जन्म लिया और चोरी छुपे वासुदेव जी उसको ले जाते हैं और दूसरे के यहाँ पला। उसके बावजूद भी कभी किसी को भेज दिया मारने के लिए, कभी किसी को भेज दिया मारने के लिए, कष्ट सह करके ही। उसके बाद भी जब राजा बने कृष्ण भगवान, तो जरासंध नाम का एक राक्षस उसका दुश्मन बन गया। 18 बार युद्ध हुआ और कृष्ण भगवान को युद्ध छोड़कर भागना पड़ा। 18 बार, कभी द्वारका बसाई, कभी कहीं कभी कहीं। तो भक्तों को कष्ट आते हैं, ध्यान रखना, और फिर नाम भी उन्नीता हो। जैसे तपाने से सोने पर आब चमक आ जाती है, वैसे ही प्रीतम के चरणों में प्रेम का नियम निभाने से प्रेमी सेवक का गौरव बढ़ जाता है। भरत जी के वचन सुनकर बीच त्रिवेणी में से सुंदर मंगल देने वाली कोमल ध्वनि आई, आवाज आई। क्या आवाज आई? तात भरत तुम समविधि साधु, राम चरण अनुराग अगाधु। बाद गिलान करो मन माही, तुम सम राम ही कोई प्रिय नाही। जल में से, त्रिवेणी में से आवाज आई कि हे तात भरत, तुम सब प्रकार से साधु हो, श्री रामचंद्र जी के चरणों में तुम्हारा अथाह प्रेम है, तुम व्यर्थ ही मन में गिलानी कर रहे हो, श्री रामचंद्र जी को तुम्हारे समान प्रिय कोई नहीं है। तन पुलको ही हर्ष सुन, बेन बचन अनुकूल, भरत धन्य कह धन्य सुर, हर्षित बरसे फूल सियावर। मेरे प्रभु राम जय जय राम, सुनो श्री राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन जैसे ही त्रिवेणी में से आवाज आई, सभी कहते हैं भरत जी सराहना के योग्य हैं, भरत जी बड़ाई के पात्र हैं। जैसे आज सभी अनारकली जी को बड़ाई दे रहे हैं, क्योंकि आज इनके घर में भगवान श्री रामचरितमानस, ये बहुत बड़ी बात है। रामचरितमानस का आना और फिर पढ़ा जाना, उसके साथ संतों की टोली, सत्संगियों की टोली, सत्संग होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। धन्य है आज अनारकली जी, 2.5 महीने से लगातार कथा में आती है, कथा का श्रवण करती है, तो कथा का फल भी आज मिल रहा है। जो जो कथा में गया होगा, मुझे विश्वास है उसको फल मिले हैं, कथा उसकी मनोकामना पूर्ण हुई है। कहीं न कहीं किसी न किसी किनारे में उसको लाभ मिला, क्योंकि भगवान के नाम में लाभ नहीं तो फिर संसार में कहीं भी लाभ नहीं। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की, सीता माता की, भरत शत्रुघ्न की, और साचे दरबार की। मिलता है सच्चा सुख केवल मिलता है सच्चा सुख केवल
पल